करें आप लोगों ने दर्शन। शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी होती है और जलाधारी में से बूंद बूंद पानी शंकर भगवान के ऊपर गिरता है, शिव जी के ऊपर गिरता है। कभी कभी उसका भी एक प्रेम से दर्शन करा करो, बहुत ध्यान से दर्शन करा करो कभी उसका। आप लोगों को पहले भी कहा कि जो जलाधारी होती है जिसमें से बूंद बूंद पानी गिरता है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं। कितनी बेटियां हैं? 5। सब लोग उसका नाम बोलेंगे। जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं जो शिव जी के ऊपर निरंतर एक एक बूंद पानी गिरा रही हैं। निरंतर जल गिर रहा है, निरंतर जल पड़ रहा है। कभी अगर मौका मिला करे तो एक बार जब आप शिव जी को जल चढ़ाने जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाने जाओ, भगवान शंकर को जल अर्पित करने जाओ, तो कभी कभी अगर तुम्हारे थोड़ा सा समय तुमको तुम्हारे घर से अगर मिल जाए तो 2-5 मिनट शिव जी की जलाधारी में से जो पानी गिरता है उसका भी दर्शन करा करो, उसका दर्शन किया कभी कभी। और यहां तक शिवपुराण कहती है जलाधारी में से जब पानी गिर रहा हो और भगवान तुम्हारे हाथ में अगर कोई बेलपत्री का पत्ता हो, नहीं हो तो मंदिर की बेलपत्र जो चढ़ी चढ़ाई हो वो भी अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दी और थोड़ी देर बैठ गए और बूंद बूंद पानी उस पर से गिर रहा है, थोड़ी देर वो जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, वो बूंद बूंद पानी उसमें से गिर रहा है, उसको गिरने दो। और थोड़ी देर दर्शन करने के बाद उस बेलपत्र को डॉक्टर जिसको कह दे कि इसकी ब्लॉकेज ज्यादा है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से कहना मुझे 2 दिन दे दो मात्र, परसों के दिन बाईपास करा लूंगी, या 2 दिन आप ट्रीटमेंट करो। 2 दिन जो शिव जी के जलाधारी में से पानी गिरता है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, जो पानी को गिरा रही होती हैं, उसके नीचे रखी हुई बेलपत्र को यदि जिसके हार्ट में प्रॉब्लम हो, जिसके थायराइड की प्रॉब्लम होती है, अगर वो बेलपत्र को अगर उस व्यक्ति को 2 दिन एक चढ़ी हुई बेलपत्र फिर एक चढ़ी हुई बेलपत्र 2 दिन खिला दीजिए और तीसरे दिन फिर जांच कराइए, डॉक्टर आपको बोलेगा कि अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाइयों से आराम लग जाए, दवाइयों से आराम। डॉक्टर को जरूर दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि हमारे यहाँ शिव महापुराण में डॉक्टर को शिव का एक रूप कहा गया है, शंकर भगवान को डॉक्टर कहा गया है, क्योंकि शिव और डॉक्टर दोनों को विश्वास का प्रतिबिंब कहा गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माता, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस आए, भगवान शंकर के मंदिर में जब जल चढ़ाकर आप वापिस लौटे, वापिस आए अपने घर की ओर, तो एक बार जल चढ़ाकर जब पीछे आप वापिस आ रहे हैं तो एक बार दरवाजे के पास खड़े होकर या नंदी के पास खड़े होकर देव अधिदेव महादेव को नमन जरूर करा करो। कुछ नहीं बन सके तो हर हर महादेव कहा करो। ये भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोला करो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोला करो। ये भी ना बने तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो, बोला करो। क्यों? हो सकता है हमारे पूजन में, हमारी अर्चना में, हमारी साधना में, हमारी आराधना में, भगवान की आराधना में, जल चढ़ाने में, पूजन करने में, कोई भगवान का भजन करने में कोई कमी रह गई हो, तो हम चलते चलते, जैसे आप लोग जब जाते हो तो जाते जाते कहते ना, भैया अगर कुछ कहने में गलती हुई हो तो क्षमा करना भैया, हम आपसे हाथ जोड़, अर्थात
शिव की साधना में शंकर भगवान के मंदिर से जल चढ़ाकर पूजन कर कर आराधना कर कर साधना कर कर विनय कर कर पशुपति व्रत कर कर प्रदोष व्रत कर कर हरतालिका तीज कर कर कोई भी व्रत कर कर सोमवार का व्रत कर कर कोई भी व्रत आप कर रहे हो, भगवान किसी देवता के मंदिर में आप ये करें ना करें पर शंकर के मंदिर में जरूर करा करो। शिव के मंदिर में जब जल चढ़ाकर वापिस जाओ तो एक क्षण के लिए पलट कर वापिस शंकर भगवान को नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जो तुम्हारे मुख में आ जाए वो एक बार बोलकर, नी भी बोलो तो प्रणाम कर कर फिर चल के आया करो। क्यों? अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो मेरे बाबा अपनी बेटी बेटा जानकर क्षमा कर देना और हमारा भंडार भर देना, ऐसी कृपा कर देना, ऐसी करुणा कर। शिव की आराधना से भगवान शंकर की कृपा और उसकी साधना से क्या नहीं मिल सकता, क्या प्राप्त नहीं हो सकता। आपको लगता है आप कथा सुनने के लिए आए, आपको लगता है कि आप कथा श्रवण करने के लिए आए, पर हमें नहीं लगता कि आप कथा सुनने के लिए आए। हमें तो लगता है हमारे भोले बाबा को, सीहोर वाले कुबरेश्वर बाबा को आपकी गोदी में कुछ देना होगा, इसलिए आपको यहां बुलाकर बिठा दिया। आपकी झोली में कुछ देना होगा इसलिए वो बुला। उसको देना नहीं होता ट्रैफिक में फंसा देता, आने ही नहीं देता। उसको देना नहीं होता तो तुम कितना भी दम लगा लो तुम कथा के पंडाल में पहुंच ही नहीं पाते, कितना ही दम लगा लेना पहुंच नहीं सकता। उसको नहीं देना होता तो वो तुमको यहां तक पहुंचने भी नहीं देता, आसपास कॉलोनी में घुमाता रहता और 2 बजे से 5 बजे का पूरा समय निकाल देता, तब आखिरी में तुम्हें 5:30 बजे यहां लेकर आता जब कथा ही पूरी हो जाती। उसको नहीं देना होता तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे घर में काम लाकर खड़ा कर देता, कोई समस्या आकर खड़ी हो जाती। पर उसने सारे रास्ते अगर क्लियर रखे हैं, कहीं जाम ही नहीं मिल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लियर रास्ता बनाकर तुम्हें कथा तक पहुंचा दिया। समझ लेना कि शंकर की कृपा होना प्रारंभ हो गई। शिव अब देने को तैयार बैठा है, सब कुछ हरी झंडी। फाइल यहां से निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई, वहां से फाइल निकली वहां पहुंच गई। समझ लेना कि मतलब फाइल आगे बढ़ रही है, मतलब किसी पहचान वाले का फोन पहुंच चुका है, इसलिए फाइल आगे बढ़ रही है। तुम कथा तक पहुंच रहे हो, समझ लेना मंदिर तक पहुंच रहे हो तो शिव ने करुणा कर दी है और करुणा का फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है जो तुम पहुंच चुके।